भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट केवल बस एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच केवल क्रिकेट मैच नहीं होता बल्कि ये एक जंग की तरह होता है जहां हारना कोई विकल्प नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी इसके पार्टीशन के बाद से ही शुरू हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर से शुरू हुई इस राइवलरी का असर आगे चलकर दोनों देशों के क्रिकेट पर भी पड़ा। क्रिकेट की हिस्ट्री में भारत और पाकिस्तान को सबसे बड़ा राइवल्स माना जाता है। फिलहाल इस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे क्रिकेट रिलेशंस तोड़ दिए हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के देशों को विजिट नहीं करती है और न ही इन दोनों देशों के बीच कोई भी बायलैटरल सीरीज खेली जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है टेररिज्म। फिलहाल सिर्फ आईसीसी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट जैसे कि वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंटों में ही ये दोनों देश आमने सामने होते हैं। अब तक कई बार दोनों टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुकी है, जिसमें भारत का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। इन दोनों देशों के बीच होने वाले मैचेस सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लेकर आते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे तब मैच ने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वर्ल्ड कप के मैच में जब पाकिस्तान भारत से हारा था तब पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी टूटे थे। इन दोनों देशों के बीच होने वाले मैच के दौरान टेंशन केवल ग्राउंड पर ही नहीं होती बल्कि इन दोनों देशों के फैंस के बीच भी मुकाबलों को लेकर जमकर नोकझोंक होती है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तब दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था। उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी ये दोनों राइवल टीम आमने सामने थी और वहां पर भी दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला था। हालांकि इन दोनों ही मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। इसके अलावा साल 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के दौरान भी ये दोनों आर्च राइवल्स आमने सामने आए थे, जहां पाकिस्तान बाजी मारने में सफल रहा था। इन दोनों देशों के बीच वर्ल्ड कप में राइवलरी साल 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुई थी और तब से अब तक 50-50 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ विनिंग परसेंटेज 100% रहा है। वहीं T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें भी भारत का विनिंग रिकॉर्ड 100% ही था, पर साल 2021 में दुबई में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों मिली करारी हार के बाद अब ये रिकॉर्ड 100% नहीं रहा। इन दोनों देशों के बीच होने वाले मुकाबले की खासियत यह है कि दर्शक इसे टीवी में देखने के बजाय स्टेडियम में जाकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। साल 1952 में जब पाकिस्तान को आईसीसी से मान्यता मिली तो सबसे पहले उन्हें भारत ने इनवाइट किया और पाकिस्तानी टीम भारत दौरे पर आई। उस दौरान दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई थी। दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला दिल्ली में खेला गया था, जहां भारत ने पाकिस्तान को एक पारी और 70 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए सीरीज में शानदार शुरुआत की। भारत ने पहली पारी में 372 रन बनाए थे, जिसे चेज करते हुए पाकिस्तानी टीम 2 पारियों में केवल 302 रन बनाकर सिमट गई थी। भारत की तरफ से हेमू अधिकारी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए थे। वहीं बीनू मांकड़ ने धड़ाधड़ विकेट चटकाए और दोनों पारियों को मिलाकर 13 विकेट्स अपने नाम किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला लखनऊ में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने जबरदस्त वापसी की और इस मुकाबले को एक पारी और 43 रनों के बड़े अंतर से जीतते हुए सीरीज को बराबरी पर ला दिया। ये भारत के खिलाफ और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की पहली जीत थी। तीसरा टेस्ट मुंबई में खेला गया, जहां भारत ने यह मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में बढ़त ले ली, लेकिन आखिर के 2 टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुए और इस तरह भारत ने यह टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। ये भारत की टेस्ट क्रिकेट में पहली टेस्ट सीरीज विन भी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस टेस्ट सीरीज ने क्रिकेट वर्ल्ड में एक नई सनसनी ला दी थी, क्योंकि कुछ ही साल पहले दोनों देश आजाद हुए थे और दोनों का बंटवारा हुआ था और बंटवारे के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। ऐसे में यह समझा गया कि दोनों देशों के बीच
एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। लेकिन बॉर्डर की तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट में भी बेईमानी शुरू कर दी। 1978 में पहली बार भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची, जहां दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज हुई थी, जिसमें पहला मैच भारत ने जीता और दूसरा मैच पाकिस्तान ने। लेकिन तीसरे मैच में पाकिस्तानी अंपायर ने मैच के बीच में ही बेईमानी शुरू कर दी। चूंकि उस वक्त तक न्यूट्रल अंपायर का कोई फंडा नहीं था, इसलिए होम टीम ही ये डिसाइड करती थी कि किसे अंपायर रखना है। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 40 ओवर्स में 205 रन बनाए। उस समय के लिए 5 की औसत सच में बुरी नहीं थी, पर जवाब में भारत ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 2 विकेट्स खोकर 183 रन बना दिए। आखिर में भारत को जीतने के लिए 18 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत थी, जो कि एक आसान सा लक्ष्य था। लेकिन अपनी टीम को हारता देख पाकिस्तानी अंपायर्स जावेद अख्तर और खिजेर हयात बेईमानी पर उतर आए। दरअसल हुआ यूं कि जब पाकिस्तान की तरफ से सरफराज नवाज गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने स्ट्राइक पर खड़े अंशुमन गायकवाड़ को लगातार 4 बाउंसर्स मारे, जो कि गायकवाड़ के सर के काफी ऊपर से निकल गई। कायदे से तो ये सभी गेंदें वाइड होनी चाहिए थी, पर अंपायर जावेद अख्तर और खिजेर हयात ने इसे वाइड कंसीडर नहीं किया, जिसके बाद गुस्से में भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने अपने बैट्समैन को वापस बुला लिया और ये मैच खेलने से साफ मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेईमानी करने के बावजूद पाकिस्तान को इस मैच का विनर बना दिया गया। चूंकि अंतिम मैच में पाकिस्तान को विनर डिक्लेयर किया गया था, इसलिए ये ओडीआई सीरीज भी अब उनके नाम ही हो गई थी। ओडीआई क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी कप्तान ने मैच कंसीड किया हो। इस दौरे पर भारत ने न केवल ओडीआई सीरीज गंवाई, बल्कि टेस्ट सीरीज में भी उन्हें पाकिस्तान के हाथों 2-0 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हार से निराश भारतीय टीम स्वदेश लौट आई और बिशन सिंह बेदी को इस हार की सजा अपनी कप्तानी गंवाकर चुकानी पड़ी। खैर, समय गुजरा और आया साल 1979 और इस बार पाकिस्तान टीम भारत दौरे पर 6 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए आने वाली थी। चूंकि लास्ट सीरीज में पाकिस्तान ने भारत को एक जबरदस्त पटकनी दी थी, इसीलिए उनका मोराल कुछ ज्यादा ही हाई था, या यूं कहे कि पाकिस्तानी अपनी जीत को लेकर थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे। वहीं भारतीय टीम पिछले दौरे में अपने साथ हुए उस बेईमानी को भूल नहीं पाई थी, जिसके कारण उनके अंदर भी एक बदले की भावना उबल रही थी। पाकिस्तान टीम में तो इस दौरे को लेकर इतनी हाइप बन चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मैच खेलने नहीं बल्कि हिंदुस्तान फतेह करने जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने रेगुलर कप्तान मुश्ताक मोहम्मद को भी रातों रात हटाकर उस कंसीड की गई मैच के मैन ऑफ द मैच रहे आसिफ इकबाल को टीम का नया कप्तान बना दिया था। खैर, पाकिस्तान टीम भारत पहुंची और फिर वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की होगी। इस भारत दौरे पर पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सकी और 6 मैचों की टेस्ट सीरीज वो 2-0 से हार गए। कप्तान आसिफ इकबाल का प्रदर्शन इतना खराब था कि आखिरी मैच खत्म होने पर पाकिस्तान लौटने से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। पाकिस्तान को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या। वो तो हिंदुस्तान फतेह करने आए थे, पर यहां तो हिंदुस्तानियों ने ही उनकी वाट लगा डाली थी। पाकिस्तान पर 2-0 की इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने अपने साथ 1978 में हुए उस बेईमानी का बदला तो ले लिया था, पर इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में राइवलरी की शुरुआत भी हो गई थी, जो कि आज तक बदस्तूर जारी है।